और दूसरे का नाम सुरुचि। सुनीति और सुरुचि से विशेष बनता नहीं था, और ये होता है किसी के यहां अगर किसी का दो दो विवाह हो जाए तो अक्सर दोनों में कुछ ना कुछ लफड़ा अवश्य चलता रहता है। महाराज उत्तानपाद की जो दो रानियां थीं, सुनीति के गर्भ से ध्रुव का जन्म होता है और सुरुचि के गर्भ से उत्तम नाम का एक बालक उत्पन्न होता है। एक दिन महाराज उत्तानपाद सिंहासनासीन थे और सिंहासन पर बैठे हुए थे। ध्रुव के मन में विचार हुआ कि अपने पिता के गोद में चल करके बैठना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जैसे वो नन्हा सा बालक 6 वर्ष का आयु पिता के गोद में बैठने के लिए जैसे आगे बढ़ा और पिता तक पहुंचा, इतने में सुरुचि ने देख लिया, यानी छोटी मां। छोटी मां ने देखा, ध्यान से देखना प्रारंभ कर दिया। वह बालक पिता के पास पहुंचता है और गोदी में बैठने चला। इतने में सुरुचि दौड़ती हुई पहुंची, नन्हे से बालक का हाथ पकड़ा और नीचे उतार दिया। नन्हा सा 6 वर्ष का वह बालक रोना प्रारंभ कर दिया। बिलख बिलख करके रोने लगा ध्रुव। जब वह बालक रोना प्रारंभ किया, सुरुचि ने कहा, अरे तुम किसके गोद में बैठने जा रहे थे? महाराज के गोद में तो मेरा ही पुत्र बैठ सकता है। अगर तुम्हें बैठना ही है तो जा करके कहीं तपस्या करो, और तपस्या से जब भगवान तुम्हारे तप से प्रसन्न होंगे और पुनः जब तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न लोगे, जन्म लोगे, तब कहीं जा करके तुम्हें महाराज की गोदी प्राप्त होगी। नन्हा सा बालक, वह क्या जाने तब क्या होता है। माता के उस बैर को वो नहीं समझ पाया। रुदन करते हुए अपने मां के पास पहुंचते हैं ध्रुव। रो रहे हैं, नेत्रों में अश्रु है। माता ने पूछा, पुत्र क्या हुआ? ध्रुव ने आंख मिलमिलाते हुए, नेत्र से अश्रु को पोंछते हुए बोलते हैं, मां, मैं तो पिता के पास गया था। पिता के गोदी में जैसे ही मैं बैठने चला, छोटी मां पहुंच करके मुझे गोदी से नीचे उतार दी। मैंने पूछा, मां क्यों? तो मां ने कहा कि तुम्हें गोदी में अगर बैठना है, महाराज के गोदी में अगर तुम बैठना चाहते हो, तो ये अधिकार सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम को है। और जोर से जब मैं रोना प्रारंभ किया तो उन्होंने कहा कि महाराज की गोदी में बैठने के लिए तुमको तप करना होगा, और उस तप से जब नारायण प्रसन्न होंगे तब कहीं जाकर के तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, और जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब तुम्हें वह गोदी प्राप्त हो सकती। ध्रुव को समझाते हुए माता ने कहा, पुत्र रुदन करना बंद करो। छोटी मां ने तो सत्य कहा है। पिता के गोदी में बैठने के लिए तप तो करना ही पड़ता है। आज ध्रुव ने जिद कर लिया, मैं तप करूंगा और तप करके उस पद को प्राप्त करूंगा। रात्रि में माता तो कार्य में लग गई। ध्रुव ने किसी को बताया नहीं, बस बुद्धि हृदय सब में एक शब्द गूंज रहा है, वो नन्हा सा बालक के, कि मुझे तप करना है।
और तप से नारायण को प्रसन्न करना है। नारायण प्रसन्न होंगे तभी मुझे गोदी प्राप्त हो सकती। ऐसे भाव से मध्यरात्रि के समय वह नन्हा सा बालक घर से निकल पड़ता है। घनघोर जंगल में अपने नगर का त्याग करके घनघोर जंगल में पहुंच गया। रात्रि का समय है, जंगल में मनुष्यों से भेंट नहीं होना। जंगल में सिर्फ पशु पक्षी के सिवा, बाघ भालू के सिवा, हाथी के सिवा और कौन मिल सकता। थोड़ा सा भी हृदय में भय नहीं, थोड़ा सा भी ध्रुव को डर नहीं कि मैं जंगल जा रहा हूं, जंगल में रहूंगा, अगर बाघ या भालू या कोई भी जानवर मुझे मिल गया तो मेरा क्या होगा। बस एक लगन लग गई कि मुझे भगवान को भक्ति से प्राप्त करना है। यह दशा देख करके नारायण से रहा नहीं गया। माता लक्ष्मी ने कहा, नारायण कुछ ना कुछ तो ध्रुव के लिए अवश्य करना होगा, क्योंकि ध्रुव साधारण बालक नहीं है। इसका जो लगन है, इसका जो स्नेह है, मुझे लगता है ये अवश्य आपको प्राप्त करके ही रहेगा। नारायण ने कहा, देवी तो मैं क्या करूं। लक्ष्मी मैया ने कहा, इस बालक का आपको रक्षा करना ही होगा। तुरंत नारायण ने देव ऋषि को याद किया। देव ऋषि पहुंचते हैं, नारायण का आदेश होता है। नारायण ने कहा, देव ऋषि जा करके इस बालक को समझाओ, अगर मान जाता है, वापस चला जाता है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मात्र 6 वर्ष की आयु बालक की है, घनघोर जंगल है। अगर इस बालक को कुछ हो गया तो अब तो इसने भक्ति को हृदय में स्थापित कर लिया है, इसलिए ये मेरा परम भक्त तो होके ही रहेगा। अगर मेरे भक्त को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन नारद से जैसे नारायण ने कहा, श्री देव ऋषि नारद जी वहां से प्रस्थान कर देते हैं और पहुंच जाते हैं नन्हा सा बालक ध्रुव के पास। ध्रुव ने जब देखा कि इस जंगल में कोई नहीं, नारद को देख करके ध्रुव प्रसन्न हो गए। महात्मन आप कौन हैं? नारद ने बताया कि मैं देव ऋषि हूं। बालक तुम यहां जंगल में क्या कर रहे हो? ध्रुव ने कहा, मुझे तो बस भगवान की भक्ति करनी है, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, ताकि मैं पिता के गोदी में बैठ सकूं। नारद जी ने बहुत समझाया, पुत्र बालक अभी तुम बहुत छोटे हो, घर वापस जाओ, बड़े होना, राजपाट को संभालना और बड़े होना तब तप करना। ध्रुव ने कहा, महाराज अब मुझे कहीं नहीं जाना है, बस भगवान का दर्शन करना है, भगवान को प्राप्त करना है। नारद के नाना प्रकार से समझाने पर ध्रुव जब नहीं मानते, नारद ने भी जिद कर लिया कि मैं इसे मना कर ही रहूंगा। फिर भी ध्रुव नहीं मानते। नारद को लगा कि ये बालक अब मानने वाला नहीं है, भगवान को प्राप्त ही करेगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज ध्रुव ने कहा, महाराज अब मुझे आप घर जाने के लिए मत कहिए, बस भगवान को कैसे मैं प्राप्त करूं इसका उपाय बताइए। नारद ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं और उस मंत्र का तुम जाप करो। आज स्वयं नारद भक्त ध्रुव के गुरु बन जाते हैं और ध्रुव को दीक्षित करते हैं, द्वादशाक्षर मंत्र को प्रदान करते हैं। आज द्वादशाक्षर मंत्र कानों में नारद ने कहा और ध्रुव ने उस मंत्र का प्रेम पूर्वक श्रवण किया। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज देव ऋषि नारद के द्वारा बालक ध्रुव को, भक्त ध्रुव को दीक्षित किया जाता है और गुरु रूप में श्री नारद जी सन्मुख बैठे हुए बालक को द्वादशाक्षर मंत्र से दीक्षित करते हैं, पूरे विधान को बताते हैं। मंत्र का जाप कैसे करना है, कितनी तीव्र गति से करना है या मंद गति से करना है, सारे विधान को बताए। ध्रुव ने प्रश्न किया, गुरुदेव आप कृपा करके ये बताइए मुझे भगवान का दर्शन कब होगा। जब ध्रुव ने ऐसा कहा तो नारद ने कहा
बालक, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। मंत्र ध्यान से एकाग्रचित्त होकर के अगर तुम जाप करोगे तो भगवान सर्वप्रथम तुमको हृदय में दर्शन देंगे, और जब हृदय में तुम्हें यह प्रतीत होने लगे कि भगवान का प्रतिबिंब या प्रभु का दर्शन होने लगा है, विचलित मत होना, प्रेम पूर्वक जप को करते रहना। अगर तुम्हारा निरंतर भक्ति के साथ जप चलता रहा तो निश्चित रूप से हरि दर्शन देंगे। आज नारद ने सारे विधान को बता करके देव ऋषि नारद वहां से प्रस्थान करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जैसे देव ऋषि नारद सारे विधान को बताने के बाद वहां से प्रस्थान किए, इधर भक्त ध्रुव एक वट वृक्ष के नीचे, बरगद के नीचे आसन लगा करके बैठ जाते हैं। प्रेम पूर्वक भगवान के उस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना प्रारंभ कर देते हैं। बंधुओं, निरंतर उनका जप चल रहा है। उन्होंने विचार किया कि जो मैं फल फूल खा करके जाप कर रहा हूं, अच्छा नहीं कर रहा हूं। उन्होंने 2 टाइम फल खा करके जब करते थे, उन्होंने 1 टाइम फल खाना बंद कर दिया। मात्र एक समय फल का आहार करते हैं और जाप करते हैं। काफी समय व्यतीत हो गया, जब ध्रुव को ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हुआ कि नारायण मुझे दर्शन देंगे या नारायण की झांकी मुझे दिखेगी। उन्होंने विचार किया, ये जो मैं फल खा रहा हूं शायद मैं गलत कर रहा हूं। जब मैं कठोर तपस्या करूंगा तब कहीं आकर के नारायण मुझे दर्शन देंगे। उन्होंने फल का भी त्याग कर दिया। कई महीने तक मात्र जल का पान करते हैं और जप करते हैं, तब भी भगवान हरि ने दर्शन नहीं दिया। उन्होंने विचार किया, शायद मैं जल का पान करता हूं इसीलिए मुझसे त्रुटि हो रही है, मेरे जप में बाधा पड़ रहा है, इसलिए नारायण दर्शन नहीं दे रहे हैं। उन्होंने विचार करके जल का भी पान करना बंद कर दिया। मात्र बेलू के पत्र को लेते हैं, 1 दिवस बेल पत्र को खाते हैं और 15 दिवस तक कुछ नहीं खाते। ऐसा जब करना ध्रुव प्रारंभ करते हैं, देवताओं में कोलाहल मच जाता है। ऐसा नन्हा बालक तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। ये कैसा हठी बालक है, कैसा नारायण का भक्त है। फल खाता था, फल का त्याग किया, जल पीना प्रारंभ किया, जल का त्याग किया, पत्र खा रहा है तो कैसे खा रहा, मात्र 15 दिवस पर एक बेल पत्र को नारायण की कृपा से ध्रुव खाते हैं और निरंतर एक पैर के बल से दोनों कर को ऊपर किए हुए और द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। फिर भी नारायण ने दर्शन नहीं दिया। उन्होंने विचार किया, ये जो मैं पत्र खा रहा हूं शायद यही मेरी गलती है, मेरा अपराध है, इसलिए मैं पत्र का भी त्याग कर दूंगा। उन्होंने पत्र का त्याग कर दिया, मात्र वायु का पान करना प्रारंभ। वायु मतलब हवा। आज वह 6 वर्ष का बालक वायु का पान करते हैं और प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। काफी समय तक जप चलता रहा, लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया।
प्रभु आप कब जा करके अपने भक्त को दर्शन दोगे? नारायण ने कहा, लक्ष्मी मैं तो परीक्षा लेना चाहता हूं अपने भक्त का। वैसे मैं तो सदैव भक्त के अधीनस्थ रहता हूं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं ये नन्हा बालक, मेरा भक्त की भक्ति किस श्रेणी तक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन नारायण से बार बार लक्ष्मी मैया प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु अपने भक्त को अब दर्शन के लिए मत तरसाइए, जाकर के अतिशीघ्र दर्शन दीजिए। वह नन्हा सा बालक वन में आपके नाम का इस भांति जप कर रहा है, इस प्रकार आपके दर्शन को पाने के लिए व्याकुल है। अब भी अगर आप नहीं जाओगे तो भक्त का अपमान होगा। लक्ष्मी ने जब कहा, आज नारायण प्रेम पूर्वक आकर के भक्त ध्रुव के हृदय में बैठ जाते हैं। नेत्र बंद किए हुए ध्रुव को प्रतीत होने लगा मानो मेरे सन्मुख ऐसा प्रकाश हुआ है, और उस प्रकाश के मध्य में श्याम वर्ण का पीतांबर धारण किए हुए मधुर मुस्कान के साथ हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए सन्मुख कोई खड़ा है। प्रेम के साथ जप करना बंद कर दिए और दर्शन करने लगे। जैसे इधर जप बंद होता है कि नारायण
उस दर्शन को देने के बाद वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। जैसे अंतर ध्यान हुए, इधर ध्रुव व्याकुल हो उठे। भगवान के उस मूर्त सूरत को जो उन्होंने नेत्र बंद करके दर्शन किया, मानो आज ध्रुव का प्राण छूटने वाला हो। इस प्रकार भक्त ध्रुव व्याकुल है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनका सर्वस्व छिन गया हो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवर जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवर जो। बलिहार सांवर जो, बलिहार सांवर जो, बलिहार सांवर जो, बलिहार सांवर जो, बलिहार सांवर जो। मेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवर जो, मेरी मंद मुस्कनिया पे बलिहार मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवर जो, मेरी मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवर जो। बड़े
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भक्त ध्रुव उस प्रभा, उस मूर्ति, उस दिव्य छटा का दर्शन करने के बाद व्याकुल हो उठते हैं। अत्याधिक जब व्याकुल हुए, उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक भगवान हरि आकर के मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं वायु को भी ग्रहण नहीं करूंगा। जो श्वास लेते थे, श्वास के बल से ध्रुव तप कर रहे थे, श्वास लेना बंद कर दिया। अब जैसे श्वास लेना ध्रुव बंद करते हैं, पृथ्वी कंपायमान होने लगी। ऐसी भक्तित्व को देख करके देवता आदि व्याकुल हो उठे। ये कैसा बालक है, कैसा हठी भक्त है, अगर ये श्वास लेना बंद कर देगा तो फिर चर अचर जो भी जीव जंतु हैं सब व्याकुल हो जाएंगे। इधर भक्त ने जैसे श्वास लेना बंद किया, वायु अवरुद्ध हो गई। पवन देव इतना घबरा गए कि स्थिर हो जाते हैं। जैसे पवन देव स्थिर होते हैं, वायु चलना बंद हुआ। पशु पक्षी इत्यादि जो भी जीव जंतु हैं शोर मचाना प्रारंभ कर देते हैं व्याकुलता से। देवता आदि पहुंच गए, प्रार्थना करने लगे। महाराज नारायण के पास पहुंचते हैं, नारायण से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब अति शीघ्र जाकर के भक्त को दर्शन दीजिए, अन्यथा वो ऐसा हठी भक्त है कि पूरी पृथ्वी के जीवों को अवरुद्ध कर देगा। नारायण तुरंत दौड़ते हुए पहुंचते हैं और भक्त ध्रुव को दर्शन देते हैं। आज ध्रुव के सन्मुख जैसे नारायण पहुंचे, ध्रुव से कहा, बालक भक्त नेत्र को खोलो। एक बार नारायण ने कहा, ध्रुव ने नेत्र नहीं खोला। दोबारा फिर नारायण कहते हैं, तब भी ध्रुव ने नेत्र नहीं खोला। तिबारा पुनः जब नारायण ने कहा, मैं हरि हूं, श्री लक्ष्मी नारायण हूं, तब जाकर के ध्रुव ने नेत्र को खोला। सन्मुख देखा कि चतुर्भुज रूप लेकर के श्री लक्ष्मी नारायण जगत के कल्याण करता स्वयं मेरे सन्मुख खड़े। सत्याशिषो ही भगवान तत्वपाद पद्म मासीस्तथानुभजतः पुरुषार्थ मूर्ते। अप्येवमर्य भगवान परिपात दीनान् वास्त्रेव वत्सक कमनुग्रह कातरोस्म मान। प्रेम पूर्वक श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन नारायण ने जब भक्त को दर्शन दिया, आज भक्त ध्रुव हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपने बहुत विलंब कर दिया। इस प्रकार आपको इतनी भी दया नहीं आई, मेरे आयु को देख करके ही आपको दया आना चाहिए। आपने बहुत देरी लगा दी आने में, मुझे तो प्रतीत हो गया था कि आप अब मुझे दर्शन नहीं दोगे। नारायण ने प्रेम से ध्रुव को उठाया, गोदी में बिठाया। बार बार ध्रुव नारायण का दर्शन करते हुए अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान ने कहा, भक्त मैं तुम्हारे भक्ति से इतना प्रसन्न हूं, तुम्हारे तप से इतना प्रसन्न हूं, जो भी वरदान मांगना हो मांग लो। ध्रुव ने कहा, प्रभु अब मुझे क्या चाहिए? मेरे गुरुदेव देव ऋषि नारद जी ने कहा था कि आप जगत के पति हैं, जगत के पिता हैं, जगत के पालन करता है। तो आज मैं जगत के पिता के गोदी में बैठा हूं। मैं तो तप करने के लिए आया था, सिर्फ एक जन्म के पिता के गोदी में बैठने के लिए।
लेकिन आज मैं आपका दर्शन पाके आपके गोदी में बैठा हूं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है अब मुझे किसी के गोदी में बैठने की जरूरत नहीं है। भगवान और प्रसन्न हो गए, भक्त इतना नन्हा सा है तू, और इस प्रकार तू वार्ता कर रहा है मानो जैसे तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे बुद्धि में देव ऋषि नारद इतना ज्ञान भर गए हो। उतना ज्ञान देव ऋषियों विद्वानों में नहीं होता जो ज्ञान तुम्हारे वाणी के द्वारा प्रवाहित हो रहा है। भक्त ध्रुव आनंदित हो गए, चरण को पकड़े, प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका धाम चाहिए। भगवान ने कहा अभी तुमने संसार में देखा ही क्या है, अब तुम जाओ और तुम्हारे भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूं कि नाना प्रकार से मैं तुम्हें वरदान देता हूं। यहां से जाओगे, जिस माता ने तुमको गोदी से नीचे उतारा था, यहां से जब घर जाओगे वही मां प्रेम पूर्वक तुम्हें उसी गोदी में बैठाएगी। ध्रुव प्रसन्न हो गए, प्रभु अब तो मुझे भी प्रतीत होता है कि जब मैं जगत पिता के गोद में बैठा हूं, आज मुझे जगत पिता के द्वारा जो ममत्व प्रदान हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो अब तो संसार मुझसे प्रीति करेगी ही। नाना प्रकार से स्तुति करते हैं श्री लक्ष्मी नारायण। भगवान ने ध्रुव को समझाया, ध्रुव अभी घर जाओ, घर जा करके माता पिता का देखभाल करना, सेवा करना, अंत में तुम्हें राज्य को चलाना है, और राज्य को चलाने के बाद जब तुम्हारे हृदय में वैराग्य पुनः उत्पन्न होगा, उसके बाद में मैं तुम्हें अपने धाम को बुलाऊंगा। और यहां मैं एक वचन देके जा रहा हूं, ध्रुव मैं तुम्हारे भक्ति से इतना प्रसन्न हुआ हूं कि जब तक तुम्हारा कोई साक्षी रूप में दर्शन नहीं करेगा, तब तक पाणी ग्रहण संस्कार भी संपन्न नहीं होगा। आज तारा के रूप में हम आपके यहां जब विवाह होता है ना, तो विवाह के समय दूल्हा दुल्हन जो होती है उनसे कहा जाता है कि विवाह के साक्षी देव का दर्शन करो। तो साक्षी देव रूप में भगवान की कृपा से ध्रुव का दर्शन कराया जाता है। आज वही वरदान भगवान का दिया हुआ आज तक चल रहा है। ध्रुव प्रसन्न हो गए, प्रभु आपकी कृपा मेरे ऊपर इस प्रकार हो गई है, मेरा मानो तो जीवन धन्य हो गया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान ने नाना प्रकार से ध्रुव को ममत्व प्रदान करने के बाद भगवान समझाते हैं और ध्रुव को वापस करते हैं। भगवान वहां से अपने स्वधाम को चले जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज ध्रुव जैसे नगर को वापस आते हैं, अपने महल में प्रवेश करते हैं, जैसे माता ने देखा प्रेम पूर्वक जिस मां ने ध्रुव का अनादर किया था, वही मां दौड़कर पहुंचती है और ध्रुव को हृदय से लगा लेती है। पुत्र मुझसे अपराध हो गया, मुझसे भूल हो गया, मेरे अपराध को क्षमा करो, कहां चले गए थे? ध्रुव ने कहा, मां मुझे तो सर्वस्व प्राप्त हो गया, तुमने ही कहा था ना कि अगर पिता के गोद में बैठना है तो हरि का भजन करना होगा, तप करना होगा। मैं तो सिर्फ आपके आदेश का पालन कर रहा था। नेत्रों में अश्रु आ जाता है। थी तो सौतेली मां, लेकिन जब भगवान का कृपा होता है ना बंधु, हरि की कृपा जब हो जाती है जीवों पर, तो जहां अनादर होता हो वहां आदर प्राप्त होने लगता है। और हरि अगर हम आपसे रुष्ट हो गए तो जो सम्मान बना है ना क्षणिक मात्र में,
दूर हो जाता है। इसलिए भगवान से सदैव प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु अगर मुझसे भूल भी होता है तो अपना दास अपना सेवक बना करके सदैव अपने भक्ति को प्रदान करते रहना और अपने चरण का सेवा देते रहना। इस प्रकार जो भक्त भगवान से प्रार्थना करता रहता है उसका यह जीवन तो सुधरता ही है, अंत में भगवान ध्रुव के भांति अपने धाम को उस भक्त को बुला लेते। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जब माता ने हृदय से लगाया, नेत्रों में अश्रु आ गए मां के। मां ने कहा, पुत्र अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझसे जो अपराध हुआ है, मुझसे जो भूल हुआ है उसे क्षमा करो। तब तक महाराज उत्तानपाद पहुंचते हैं, पुत्र को उठाते हैं और गोदी में लेकर के सिंहासन पे बिठा दिए। बालक तू मेरी गोदी में बैठने के लिए घर छोड़ कर गया था, चलो मैं तुम्हें सिंहासन पर बिठाता हूं, लेकिन अब हम सबको छोड़कर मत जाना। आज भगवान के कृपा से नाना प्रकार से ध्रुव आनंदित हो रहे हैं, जो मिलता है सम्मान दे रहा है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन इस प्रकार ध्रुव जी कई वर्षों तक माता पिता का ममत्व प्राप्त करते रहे, अंत में राज्य का कार्यभार संभालते हुए भगवान की भक्ति करते हुए पुनः भगवत धाम को जाते हैं और तारा मंडल में ध्रुव तारा के नाम से जाने जाते हैं। आज भी उनका साक्षी हम आपको प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए भक्त भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। एक सुंदर सा भजन का आनंद लेते हुए कथा का विस्तार किया जाएगा। श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, विरह की याद अपनी विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, आय अपनी विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, श्याम तुम्हें ढूंढने जागे तभी
खुद बन गए मरीज, खुद बन गए मरीज, खुद बन गए मरीज। ऐसे मरीज मर्ज को, ऐसे मरीज मर्ज को दिखाएं कहाँ कहाँ। ऐसे मरीज मर्ज को दिखाएं कहाँ। शाम तुम्हें ढूंढने जाने कहाँ कहाँ। बरसते हो मगर दिन रात, दिन रात, दिन रात आंसू बरसाते हो तुम हो। दिन रात आंसू, दिन रात दिन रात अश्रु बिंदु बरसाते हो मगर, बरसाते हो मगर। सब तन ओ सब तन, सब तन में लगी आग बुझाएंगे कहाँ कहाँ। सब तन में लगी आग बुझाएंगे कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। सब तुम ढूंढने जाने कहाँ कहाँ। गोविंद सब तुम ढूंढने जाने कहाँ। घनश्याम 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 तुझे ढूंढने जाने कहाँ कहाँ। घनश्याम तुझे ढूंढने जाने जाने कहाँ कहाँ। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भक्त और भगवान का चरित्र जो श्रवण करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। भक्त भी भगवान से कम नहीं होता, क्योंकि भक्त के अधीनस्थ भगवान रहते हैं। जो भी भक्त